तरफ गृह मंत्री अमित शाह भरे मन से खड़े होकर दावा करते हैं कि अगर जमीन में भी गाड़ा है तो ढूंढ निकालेंगे। दूसरी तरफ शाह की पुलिस और सीबीआई जमीन के अंदर तो छोड़िए, जमीन के बाहर दिन दहाड़े वो भी दिल्ली से गायब हुए शख्स को नहीं ढूंढ पाई। मतलब एबीवीपी को बचाने के लिए कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, इसका भांडाफोड़ कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली कोर्ट में हुआ है तो हड़कंप मच गया है। तो कैसे सीबीआई ने अमित शाह को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, आपको बताएंगे। इस पूरे खेल पर अमित शाह ने बयान देकर कैसे अपनी डबल फजियत करवाई है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे दिल्ली कोर्ट ने अपना फैसला पलटा तो हड़कंप मच गया। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि उम्मीद है कि वह जल्द ही मिल जाएगा। जेएनयू स्टूडेंट नजीब अहमद के मामले में कोर्ट ने स्वीकार की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। तो कैसे मिल जाएगा, सवाल खड़ा होता है। कोर्ट तो कह रहा है मिल जाएगा, लेकिन जब 9 सालों से सीबीआई नहीं ढूंढ पाई तो नजीब अहमद कैसे मिल जाएगा, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें कि 27 साल का एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का छात्र नजीब अहमद एबीवीपी के सदस्यों के साथ झड़प के बाद 15 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में जेएनयू के हॉस्टल के अपने कमरे से गायब हो गया। लेकिन आज 9 साल बाद भी नजीब अहमद को शाह की सबसे काबिल एजेंसी ढूंढ नहीं पाई है। अरे जो सीबीआई जांच के नाम पर ऐसा फर्जीवाड़ा करती है कि नजीब अहमद को ढूंढना तो दूर की बात है, एबीवीपी के किसी छात्र को गिरफ्तार तक नहीं करती, पूछताछ के नाम पर खाना पूर्ति करती है, वो कैसे और क्या और कितना एक्शन लेगी, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां सीबीआई एक्सपोज हुई है, कोर्ट ने फैसला पलटा है, वहीं दूसरी तरफ भरे मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी शेखी बगारी है कि फजियत हो गई है। ये वादा करना चाहता हूं कि हां, तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। मतलब इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। बंगाल में विधानसभा चुनाव है तो अमित शाह भरे मन से वादा कर रहे हैं कि टीएमसी की सरकार जाएगी तो बीजेपी कार्यकर्ता के हत्यारों को जमीन में भी गाड़ा है तो ढूंढ निकालेंगे। लेकिन एबीवीपी से हुए झगड़े के बाद नजीब अहमद को जमीन खा गई या फिर कि आसमान निकल गया, कोई बताने वाला नहीं है। कोर्ट कहता है कि हमने केस को क्लोज कर दिया है, लेकिन इसमें सीबीआई का कोई दोष नहीं है। सीबीआई का दोष नहीं है तो किसका दोष है, सवाल खड़ा होता है। मतलब देश की सबसे काबिल एजेंसी, जिसको लेकर देश का गृह मंत्री खुद भरे मन से खड़े होकर दावा करता है कि पाताल से ढूंढ निकालेंगे, वो सीबीआई 9 सालों में एक मुस्लिम शख्स की मां को ये तक नहीं बता पाई कि उसका बेटा जिंदा है या फिर कि मर गया है। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। तो अब 6 नहीं 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली चुप है और अमित शाह के अंडर काम करने वाली एजेंसी और दिल्ली पुलिस की बोलती बंद है। तो क्या दिल्ली इसलिए चुप है क्योंकि नजीब अहमद एक मुसलमान है? क्या अमित शाह इसलिए चुप है क्योंकि इसमें एबीवीपी का नाम है? आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने 2 टूक कह दिया है कि आखिरकार देश की सबसे काबिल एजेंसी का दावा करने वाली सीबीआई बूढ़ी मां के बेटे नजीब अहमद को ढूंढ नहीं पाई। फर्जीवाड़ा तो ऐसा चल रहा है कि कोर्ट ने केस तो बंद कर दिया, लेकिन किसी पर किसी तरह का कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अरे कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। इसके लिए मैं आपको लेटेस्ट एक और खबर दिखा देती हूँ। खबर देखिए, हिंदुस्तान की आज की खबर है और इसमें बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का पोस्ट साझा करने वाले आरोपी को जमानत नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी। मतलब 62 साल के बुजुर्ग अंसार अहमद सिद्दीकी को जमानत इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर को शेयर कर दिया था। कोर्ट बोला कि ये तो राष्ट्र विरोधी मानसिकता है, जमानत नहीं दी जाएगी।
खेल समझिए, एक तरफ अंसार अहमद जेल में सजा काट रहे हैं, नजीब अहमद को 9 सालों से सीबीआई ढूंढ नहीं पा रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीजीआई को गृह युद्ध का जिम्मेदार बताने वाला और मुसलमानों को खुले में गरियाने वाला भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे मौज काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता तो है कि पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे कंधे मजबूत हैं। खैर, इस पूरे के पूरे सिस्टम को नजीब अहमद की मां ने एक्सपोज करके रख दिया है, लेकिन इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। आपको बता दें कि एक तरफ नजीब की मां का बयान आया है कि वो आखिरी सांस तक अपने बेटे का इंतजार करेंगी, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सॉरी नजीब के पोस्टर के साथ गृह मंत्री अमित शाह का बयान धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। फिलहाल अमित शाह के इस घटिया बयान पर, कोर्ट के फैसले पर, सीबीआई जांच के फर्जीवाड़े पर आपको क्या लगता है? एक मुसलमान मोदी काल में कितना सुरक्षित है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।